आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जैसे कि लोग जीवन जीते हैं तो उसमें सत्य और असत्य दोनों ही बोलते हैं, पर हमें ये जानने के लिए एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि सही बात क्या है। कि ऐसा तो नहीं हम गलत को सही जान रहे हैं, तो उसको हम सबूत कहते हैं हिंदी में। और सबूत बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है किसी भी केस को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे अग्नि परीक्षा होती थी। अग्नि परीक्षा से ये लोग मान लेते थे जो उसको पास कर ले रहा है वो सच बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है वो उसको पास नहीं कर पाएगा। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो हम किसी और तरीके से सबूत देख के उस चीज़ को मानते हैं कि वो सही है या गलत है। अग्नि परीक्षा जैसी चीज़ें नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो और ये चीज़ गलत भी है। तो अब इन सब चीज़ों को हटा के हम एविडेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे जो झूठ है वो ज़्यादा सच दिखने लग जाता है और जो सच है वो छुप जाता है कई बार। तो इसको जानने के लिए भी अब एविडेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि एविडेंस कई बार सच है या झूठ है, किस तरीके के हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो झूठ को ही सच दिखा रहे हैं। कई बार हम एविडेंस को मान लेते हैं, पर एविडेंस भी कई तरह के होते हैं। कई तरह के होते हैं तो हम उसको देखते हैं कि किस टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एविडेंस ये हो सकते हैं, आप बोल के कर सकते हो। ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट्री जो होते हैं वो लिखे हुए जो होते हैं दस्तावेज या मटेरियल, किसी चीज़ से पता चल सकता है कि हाँ किसी ने किसी को मारा है तो चोट लगी है, उससे पता चल जाता है। और कभी कभी परिस्थितियाँ ही ऐसी होती हैं कि उससे पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारी एविडेंस में आती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हम मेनली ये देख रहे हैं। ठीक है, और हम आगे देखते हैं कि एविडेंस का लैटिन शब्द से आया है और इसका मतलब था टू प्रूव एंड टू मेक क्लियर, मतलब आप जाने और अच्छी तरह से जाने, सही से जाने। ठीक है, एविडेंसिया से आया है ये और ये लैटिन शब्द का वर्ड है। ठीक है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को जानेंगे और अच्छे से जानेंगे तभी हमें उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। और एविडेंस का मतलब ही ये होता है कि हम सही से जानें। ठीक है, तो इसी चक्कर में जब सामने वाला व्यक्ति किसी चीज़ को मानने के लिए मना कर देता है और सेम चीज़ सामने वाली पार्टी करती है, तो उस चक्कर में जो विवाद होता है उसको ख़त्म करने के लिए सबूत बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और मदद करता है किसी चीज़ को जानने के लिए। अब हम देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है 1 से लेके 55 तक, जो कि क्या करना है, ठीक है, व्हाट के बारे में बताता है। और देन सेकंड पार्ट है 56 से लेके 100, हाउ, कैसे। और थर्ड पार्ट है 101 से लेके 167, बाय हुम, किसके द्वारा। ठीक है, ये बताते हैं हमें तीनों पार्ट्स। अब हम देखते हैं आगे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने इनको मान्यता दी थी इस एक्ट को। और क्या कहते हैं, ये सबसे पहला एक्ट था जो 1872 में बना था। और इसको मान्यता कब मिली थी? 15/3/1872 को इसकी मान्यता मिली थी। पर ये लागू कब हुआ था? 1/9/1872 को ये लागू हुआ था। और इसके फादर कह लो या फिर इनके जनक कह लो, वो थे सर जेम्स स्टेफन।